बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय टू क्रिएशन चैनल। आज हमारी कोरल ड्रॉ की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट के 6-7 टूल सीखे थे। तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये थी कि हमारे पेन टूल के अंदर हम फ्री हैंड टूल के अंदर आए और फ्री हैंड टूल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो हम अपनी इस लाइन को मोटा या बारीक करने के लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पर जैसे 0.5 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको अगर 2 कर देते हैं तो ये हमारी आउटलाइन कुछ थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो उससे भी ज़्यादा मोटी हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी आउटलाइन 10 पीटी की करते हैं तो आप इसके कॉर्नर पे देख रहे होंगे, इसके जो शेप्स आ रहे हैं वो कोने पे जो वो नोक बनी हुई आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे कॉर्नर आ रहे हैं वो एक राउंड के शेप में है, राउंड में, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास कुछ इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, यहाँ पे अभी अगर हम इसको ये सेंटर वाले पे सेंटर को सिलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ से देखिए राउंड भी आ रहा है, मतलब ये कॉर्नर का शेप बना हुआ है और यहाँ पर राउंड बना हुआ है। अब इसके बाद इन दो को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर पर राउंड आ चुका है। और इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अंदर। जिस तरीके से यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है और स्टाइल के अंदर इस टाइप की लाइनिंग आ रही है, मतलब कट आउटलाइन। इसको हमने सिलेक्ट करा, ओके किया तो आउटलाइन का हमारा शेप चेंज हो गया। दोबारा F12 करेंगे, F12 में जाके और भी आउटलाइन आ रही है यहाँ पे अलग अलग शेप की। तो ये था हमारा आउटलाइन की कुछ थोड़ी सी डिटेल थी जो मिस हो गई थी मुझसे फर्स्ट क्लास के अंदर। अब उसके बाद देखते हैं हमारे जो टूल बाकी थे उसके बारे में मालूमात लेते हैं। तो हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के अंदर बहुत सारे टूल आते हैं। अंदर स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है, ग्राफ पेपर है। सबसे पहले पॉलीगॉन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ट्रायंगल शेप की तरह हमारे पास आ जाता है। हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टी में यहाँ पर अभी ये 3 इसकी वैल्यू आ रही है। अगर हम इसकी वेरिएशन बढ़ाते हैं तो ये देखिए इसके कॉर्नर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम 5 पे करते हैं और शेप टूल लेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया तो ये स्टार का शेप बन गया, स्टार का शेप बन गया। इसी तरीके से दोबारा पॉलीगॉन में गए, यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ाते हैं। ऐड करा तो जितना हम बढ़ाते जाएंगे इतने मज़ीद ये स्टार के कोने बड़े होते जाएंगे। उसके बाद ये स्टार टूल है, ये डायरेक्टली स्टार बन जाता है। अभी 4 कॉर्नर है, ये भी कुछ इसी तरीके से पॉलीगॉन की तरह। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ पेपर। अच्छा, ग्राफ पेपर जो है वो हमारे जो इस्तेमाल में आता है, वो इसमें अलग अलग बॉक्स बने हुए आ रहे हैं। ये हम इसको अगर हमें कुछ डिटेल लिखनी हो, अलग अलग टाइप की कुछ डिटेल होती है, तो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है स्पाइरल। स्पाइरल कुछ इस तरीके का जलेबी नुमा शेप आ जाता है, गोल गोल राउंड बने हुए हैं स्पाइरल टूल। और इसको हम यहाँ से अगर हम इसको 5 कर देते हैं तो ये इसके राउंड ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स के अंदर क्या होता है, इधर हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, कुछ शेप्स होते हैं हमारे पास। ये हार्ड है, हम
अगर हमें जल्दी में कहीं ज़रूरत है हार्ट बनाने की तो हम पेन टूल के बजाय इस शेप टूल्स में जाकर हार्ट भी बना सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स हैं। अगर आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, खुद भी आप इसमें जाकर शेप्स देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास है एरो शेप। एरो के अंदर डिफरेंट टाइप के कुछ एरो हमारे पास आ रहे हैं, ये देखें। और ये रेड नोड है, यहाँ से हम रेड पॉइंट को आगे पीछे करके इसका शेप और भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लो चार्ट शेप्स। फ्लो चार्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद है बैनर शेप्स। बैनर शेप्स जो हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे पेनाफ्लेक्स डिज़ाइनिंग में अक्सर ये यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कॉल आउट शेप्स। अच्छा, ये तो हो गए हमारे बेसिक शेप्स। उसके बाद बात कर लेते हैं ये टेक्स्ट टूल की। तो टेक्स्ट टूल, हमें कुछ भी लिखना हो तो हम टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे लिखना है टू क्रिएशन, अब इसका जो सी का जो स्टार्टिंग, ये अभी हमारे पास टोटल स्मॉल लेटर में आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसका स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल लेटर में हो और उसके बाद जो वर्ड आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर में हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार में टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाकर चेंज केस के बाद यहाँ से हम टाइटल केस करेंगे। ओके किया, देखिए स्टार्ट का सी जो हमारे पास कैपिटल आ गया और उसके बाद हमारे पास स्मॉल लेटर आ रहे हैं सारे। अगर हम सबको कैपिटल लेटर करना चाहें तो दोबारा टेक्स्ट में जाएं, चेंज केस में गए, यहाँ से हम अपर केस कर देंगे। ओके किया तो ये सारे हमारे पास कैपिटल लेटर में आ गए। उसके बाद यहाँ पर इसके फॉन्ट्स भी आ रहे हैं। ये अलग अलग तरीके के स्टाइलिश फॉन्ट भी हैं इसके अंदर। यहाँ से हम अपने फॉन्ट्स को मोटा और पतला भी कर सकते हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा भी मोटा हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये सी है, हमें ये थोड़ा बारीक सा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा और मज़ीद मोटा करें, तो इस फॉन्ट का नाम है एरियल। उसके बाद देखें हम साइड में यहाँ पर एरियल बोल्ड पे करेंगे तो ये इतना तो पहले से ही है। एरियल ब्लैक किया तो ये और मज़ीद मोटा हो गया। उसके बाद हमारे पास है पैरेलल डायमेंशन। तो ये जो टूल्स हैं ये हमारे इतने टेक्सटाइल में यूज़ नहीं होते, तो इसके बारे में हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करके। उसके बाद है ड्रॉप शेडो टूल। ड्रॉप शेडो टूल जो है वो हमारे शेडिंग के काम में आता है। हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर कोई फ्लावर बना रहे हैं, उसके अंदर शेड आ रहे हैं, तो हम ड्रॉप शेडो टूल यूज़ करते हैं। ड्रॉप शेडो का जो काम है, हमने एक राउंड लिया, राउंड ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर फिल कर देते हैं। ड्रॉप शेडो में जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेड आ रहे हैं। इन शेड का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से प्रीसेट्स में गए, यहाँ से हम लार्ज किलो में आ गए। अच्छा, लार्ज किलो में आने के बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कुछ इनसाइड, मिडल, आउटसाइड और एवरेज।
तो इनसाइड के आउटसाइड के बारे में हम जानते हैं। आउटसाइड जो है वो आउटसाइड इसके इसका शेड देता है, और इनसाइड जो है वो अंदर के साइड पे शेड आता है। तो हम आउटसाइड पे करते हैं पहले। देखिए व्यूअर्स, आउटसाइड पे जो है वो शेड आया है हमारे। हम इसको यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 50 लिखते हैं और यहाँ पर हम 80। अब ये जो है अभी आपस में जॉइंट हुए हुए, ये शेड इस राउंड के साथ जॉइंट हुआ हुआ है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये जॉइंट ख़त्म हो गया। या अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और ये ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट, तो इस तरीके से भी ये इसका जॉइंट ख़त्म हो जाता है। फिर हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई सा भी। अच्छा, इनसाइड जो है वो दोबारा ड्रॉप शैडो में गए, प्रीसेट और लार्ज ग्लो। अब इनसाइड कर दिया, यहाँ से हमने 40 कर दिया। उसके बाद हमें अभी नज़र कुछ नहीं आ रहा, हम कंट्रोल के करेंगे, इसका ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनसाइड पे ये आ रहा, ये इनसाइड शेड आ चुका है इसके ऊपर। ये ऊपर कर दिया हमने इसको। अच्छा, ड्रॉप शैडो के बाद हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। एक हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल सिलेक्ट किया, अप्लाई किया हमने, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ से अब ये 50% ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इसको यहाँ से 80% करेंगे तो ये और लाइट हो जाएगा। अगर हम 10% करते हैं तो ये कम हो जाएगा वापसी, या 40% करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये वन साइड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर अगर हम कलर भी फिल करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट जब भी रहेगा, चाहे हम इसमें रेड कलर करें, ग्रीन या ब्लू कलर, तो ये ट्रांसपेरेंट जब भी रहेगा। उसके बाद ये कुछ पैटर्न है हमारे पास। यहाँ से ऐड और सब्सट्रैक्ट, और अगर हम बिटमैप पैटर्न पर जाते हैं तो इसके अंदर भी कुछ पैटर्न आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से भी हम इसके अंदर पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल के बाद ड्रॉप टूल में, कलर आई ड्रॉप टूल। ये ड्रॉप टूल जो है वो हमारा ड्रॉप टूल उस जगह काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना एक बॉक्स लेके उसके अंदर कलर फिल कर दिया, कलर फिल करने के बाद मैं दूसरा एक और बॉक्स लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास अभी खाली बॉक्स जो है इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर इस बॉक्स के अंदर फिल करना है, तो ये आई ड्रॉप टूल मैं यहाँ यूज़ करूँगा। कलर आई ड्रॉप टूल सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर कलर यहाँ से मैंने पिक किया। पिक करने के बाद एक ये बाल्टी का ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ पे लाकर इस कलर को इस बॉक्स के अंदर फिल कर देता हूँ। तो ये बस इतना सा काम है इसका, इस जगह से उठा के दूसरी जगह कलर फिल कर देना। उसके बाद है हमारे पास इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल टूल जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। ये भी ट्रांसपेरेंसी टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अपना टूल सेलेक्ट किया, टूल सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हमने
लाइन ड्रॉ करी। अब इसने भी यहाँ का ट्रांसपेरेंट कर दिया, वन साइड ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसके अंदर कुछ और कलर फिल करते हैं, जैसे हमने रेड कलर फिल किया तो ये आधा ब्लू हो गया और आधा बॉक्स रेड हो गया। अब इसके दरमियान में भी अगर हम कुछ और कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से येलो कलर लेके जाएंगे ड्रैग करके और उसके सेंटर में येलो कलर को ले जाके रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 कलर आ गए हैं। उसके बाद इसके अंदर भी कुछ हमारे पैटर्न मौजूद होते हैं, जैसे ये टेक्सचर फिल है, ये 2 कलर फिल है हमारे पास। 2 कलर फिल के अंदर कुछ डिफरेंट पैटर्न हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर हम टेक्सचर फिल में जाएं तो टेक्सचर फिल के अंदर इस तरीके का टेक्सचर आ रहा है। अगर हम टेक्सचर का कलर चेंज करना चाहें तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। इधर आए, यहाँ पे हमने आने के बाद क्लिक किया इसके ऊपर। यहाँ पर अभी सिर्फ वाइट और ब्लू शेड आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे हम येलो कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी रेड और येलो कॉम्बिनेशन आकर ये बहुत अच्छा एक टेक्सचर बन गया है। और इसके अलावा उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल जो है वो हमारा इस तरीके से काम करता है। अगर हम ये 3 राउंड बनाते हैं, 3 राउंड के अंदर हम इसके जितने भी ये पार्ट्स आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर अलग अलग कलर फिल करें। तो स्मार्ट फिल ऑप्शन स्मार्ट फिल टूल हमने सेलेक्ट किया, इस जगह पर हम क्लिक करते हैं तो ये पार्ट हमारा एक अलग अलग मोटिफ आ गया है, ये अलग आ गया, ये अलग हो गया। और इसी तरीके से हम बाकी भी अलग अलग फिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। देखिए हमारा स्मार्ट फिल टूल जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी सेकंड क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टूल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे ऊपर लेवल का कुछ सीखेंगे और टेक्सटाइल की तरफ जल्द से जल्द हम हार्ड डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।